यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छी और शानदार क्लास। टॉपिक है आपका हेपेटाइटिस। आपके रोग वाले चैप्टर में मुख्य सेविका के हेपेटाइटिस बीमारी से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारियाँ आपको पढ़नी होंगी, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस बीमारी है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हेपेटाइटिस के प्रकार, रोग के कारण, इनके उपचार क्या हैं, टीका क्या है, दिवस, हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है एक विश्व में, उसका दिवस की थीम क्या है, तो 2023 की थीम क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में पहले समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और वीडियो के अंत में हम कुछ MCQ भी करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। यह वायरल हेपेटाइटिस के वैश्विक बोझ के विषय में जागरूकता बढ़ाने और वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए एकीकृत विषय थीम पर विश्व को एकीकृत करती है। क्लियर आपको? तो ये 28 जुलाई 2023 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था। क्लियर है आपको? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अब आपको पढ़ना है क्या कि विश्व जो हेपेटाइटिस दिवस था 2023 का, उसकी थीम क्या थी? एक जिंदगी एक यकृत, हिंदी में, या इंग्लिश में वन लाइफ वन लीवर। क्या? यकृत को ही इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर को ही हिंदी में यकृत कहते हैं। इसको कहीं कहीं पर आप जिगर भी लिखा हुआ देखेंगे। तो एक जिंदगी एक यकृत, वन लाइफ वन लीवर, वर्ष 2023 की थीम है। 28 जुलाई 2023 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था। अब इस दिवस का महत्व क्या है उसको समझ लेते हैं। यह दिन जागरूकता कार्य के माध्यम से समुदायों और लोगों और राजनेताओं को हेपेटाइटिस के कई प्रकारों के साथ साथ उसके निवारण हेतु निवारक रणनीतियों, परीक्षण और उपचार के विकल्पों के बारे में बहुत कुछ जानने समझने में मदद करता है। यह हेपेटाइटिस से संबंधित बीमारियों और मौतों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस आखिर है क्या। बीमारी को समझते हैं। परिचय। हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है। अगर आपके लीवर में सूजन आती है तो वो हेपेटाइटिस हो सकती है। किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं की जलन या सूजन, ठीक है, आपके लीवर की कोशिकाओं में जलन होना या सूजन होना हेपेटाइटिस की निशानी हो सकती है। यह तीक्ष्ण हो सकती है। यकृत की सूजन जो बीमारी के साथ सामने आती है, पीलिया, बुखार, उल्टी या दीर्घकालिक यकृत की सूजन जो 6 महीने से अधिक समय तक रहती है, लेकिन अनिवार्य रूप से कोई लक्षण नहीं देखे जाते हैं। कारण क्या होता है? आमतौर पर यह वायरस के एक समूह के कारण होता है जिसे हेपेटोट्रोपिक वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोट्रोपिक वायरस। क्या? हेपेटोट्रोपिक वायरस। देखो, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे तोड़ के। हेपेटोट्रोपिक वायरस यकृत निर्देशित वायरस होता है, जाना जाता है, जिसमें ABCD और E शामिल हैं। तो इस वायरस के प्रकार हैं हेपेटोट्रोपिक वायरस के। क्लियर आपको? तो हेपेटाइटिस किस वायरस से होता है? हेपेटोट्रोपिक वायरस। क्या? हेपेटोट्रोपिक वायरस से हेपेटाइटिस होता है। इसके प्रकार हैं ABCD-E। अन्य वायरस भी इसका कारण बन सकते हैं, जैसे वेरिसेला वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है। SARS-CoV-2 कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस लीवर को भी हानि पहुंचा सकता है। नशीली दवाओं या अल्कोहल का उपयोग करना, लीवर में बहुत अधिक वसा होना, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या एक ऑटो इम्यून स्थिति होना जहां शरीर एंटीबॉडी का उत्पादन करता है जो लीवर पर हमला करता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जैसे कुछ अन्य संभावित कारण हैं। क्लियर आपको?
अब बात करते हैं हेपेटाइटिस के प्रकार के बारे में। क्या हेपेटाइटिस के प्रकार क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस HAV। यह लीवर की सूजन है जो सामान्य से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। यह दूषित भोजन तथा जल के सेवन अथवा किसी संक्रामक व्यक्ति से यौन व्यवहार के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। लगभग सभी लोग आजीवन प्रतिरक्षा के साथ हेपेटाइटिस ए से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। HAV वाले कुछ लोगों की फुलमिनेंट हेपेटाइटिस से मृत्यु हो सकती है। हेपेटाइटिस ए की रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका भी उपलब्ध है। अगला है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस HBV। यह एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है और तीव्र एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के संक्रमण का कारण बन सकता है। तो जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है, ये तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के संक्रमण का कारण बन सकता है। यह आमतौर पर जन्म के दौरान मां से बच्चे में बचपन में संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध बनाने, असुरक्षित इंजेक्शन के दौरान फैलता है। देखिए, बचपन में अलग है और संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध बनाना दोनों अलग स्थितियां हैं। ठीक है, आप बचपन में मत समझ लीजिएगा। तो यह आमतौर पर जन्म के दौरान मां से बच्चे में फैलता है, या बचपन में फैलता है, या संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है। असुरक्षित इंजेक्शन के दौरान भी फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी को टीकों से रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है? टीकों से रोका जा सकता है। अगला है आपका हेपेटाइटिस सी वायरस HCV। यह वायरस तीव्र और दीर्घकालिक दोनों तरह के हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जिसकी गंभीरता हल्की बीमारी से लेकर गंभीर आजीवन बीमारी, जिसमें लीवर सिरोसिस और कैंसर शामिल तक हो सकती है। तो ये वायरस तीव्र और दीर्घकालिक दोनों तरह के हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जिसकी गंभीरता हल्की बीमारी से लेकर गंभीर आजीवन चलने वाली बीमारी, जिसमें लीवर सिरोसिस और कैंसर शामिल हैं, तक हो सकती है। यह एक रक्त जनित वायरस है और अधिकांश संक्रमण असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, रक्त आधान, इंजेक्शन, नशीली दवाओं के उपयोग के माध्यम से होता है। अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस रक्त के आधान से हो गया था। उनका कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनकी तबीयत खराब हुई थी और फिर देश के कई हिस्सों से लोग पहुंचे और उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए रक्तदान किया। और उस समय उनको रक्त की सही से जांच नहीं हुई पहले कि उन रक्तदाताओं को कोई बीमारी तो नहीं है। फिर अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस वायरस हो गया था, वायरस से संक्रमित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वायरस से संक्रमित रक्त का आधान किया था। क्लियर है आपको? तो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल दवाएं DA हेपेटाइटिस सी संक्रमण वाले 95% से अधिक लोग को ठीक कर सकती है, लेकिन निदान और उपचार तक पहुंच कम है। वर्तमान में हेपेटाइटिस सी के खिलाफ कोई प्रभावी टीका नहीं है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हेपेटाइटिस के किस प्रकार के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो आपका उत्तर होगा हेपेटाइटिस सी, है ना। अभी आपको कुछ MCQ करवाए जाएंगे इस टॉपिक के अंत में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, मैं काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए पास नई नई चीज़ें लेकर आ रहा हूं, ताकि आपका कोई भी क्षेत्र छूटे ना, आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो हर चीज़ को समझिए और ध्यान से देखिए। हेपेटाइटिस डी वायरस HDV यह एक ऐसा वायरस है जिसकी प्रतिकृति बनाने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की आवश्यकता होती है। क्या? हेपेटाइटिस जो डी वायरस है, इसकी प्रतिकृति बनाने के लिए, यानी कि डुप्लीकेट इसका बनाने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की आवश्यकता होती है। यह विश्व स्तर पर लगभग 5% व्यक्तियों को प्रभावित करता है जिन्हें HBV का पुराना संक्रमण है। हेपेटाइटिस बी और डी व्यक्तियों को एक साथ सह संक्रमण या एक के बाद एक सुपर संक्रमण संक्रमित कर सकते हैं। अगर एक साथ करें तो उसको सह संक्रमण कहते हैं, अगर एक के बाद दूसरा संक्रमण करे तो उसको सुपर संक्रमण कहते हैं। कि एक बीमारी हुई, तुरंत आपको दूसरी बीमारी हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? सुपर संक्रमण कहते हैं। यह स्थानीय लोगों, डायलिसिस रोगियों तथा दवा उपयोगकर्ताओं में अधिक आम है। दोनों वायरस का होना यकृत के लिए बहुत जोखिमपूर्ण है और इसमें कैंसर या मृत्यु हो सकती है।
हेपेटाइटिस डी संक्रमण को हेपेटाइटिस बी टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, हालांकि इसके उपचार की सफलता दर कम है। हेपेटाइटिस डी को हेपेटाइटिस बी के टीके के द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता की दर बहुत कम है। ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस डी के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका उपयोग में लाया जाता है। अब जो आखिरी और अंतिम प्रकार है आपका हेपेटाइटिस का, वो है हेपेटाइटिस ई वायरस। क्या? हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV। यह HEV के संक्रमण के कारण होने वाला यकृत का सूजन है। क्या है? यकृत का सूजन है, यानी कि आपके लीवर की सूजन है। आपके नहीं, मतलब किसी को भी अगर होता है हेपेटाइटिस बी तो उसके लीवर की सूजन है, इन्फ्लेमेशन। इसका संक्रमण विश्व भर में देखा जा सकता है, हालांकि पूर्वी और दक्षिणी एशिया में इसका प्रभाव अधिक है। इस वायरस का संक्रमण मल मार्ग, विशेषकर दूषित जल के माध्यम से होता है। किसके द्वारा होता है? दूषित जल के प्रयोग से हेपेटाइटिस बी होता है ना, हेपेटाइटिस ई होता है। हेपेटाइटिस ई वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एक टीका विकसित किया गया है तथा चीन में इसे लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन अभी तक ये कहीं और उपलब्ध नहीं है। यानी कि विश्व में और कहीं ये टीका उपलब्ध नहीं है, केवल चीन में इसको लाइसेंस प्राप्त है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस से निपटने हेतु सरकारी पहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। क्या? राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हेपेटाइटिस को समाप्त करने का या उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष को स्थापित किया गया है, तो सही उत्तर होगा आपका वर्ष 2030। टीवी के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित है, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता चुका हूं तपेदिक के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लक्ष्य 2023 को निर्धारित किया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना। क्लियर है आपको? तो अब देखते हैं MCQ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे अगर आप निरंतर पूरी क्लास को अटेंड करके आए हैं। कोई भी क्लास मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैं पूरा 100% देने की कोशिश करता हूं और यही एक टीचर का दायित्व भी होता है। लेकिन वहां से फिर आपका भी दायित्व कुछ बनता है, आपके लिए भी कुछ सीखने को चीज़ें रहती हैं, जिम्मेदारी रहती हैं, जिसका पूरा करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपका पहला प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 28 जुलाई को, या 5 सितंबर को, या 10 अक्टूबर को? बताइएगा कमेंट करके कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। पहले का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 2023 की विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है? प्रश्न है आपका कि 2023 की विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है? एक जीवन एक प्राणी, एक जिंदगी एक यकृत, या एक स्वास्थ्य एक बीमारी, या एक धर्म एक विश्व? बहुत ही आसान उत्तर है आपका, बी ऑप्शन सही है, एक जिंदगी एक यकृत। अगला प्रश्न है आपका कि हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे फैलता है? सीधे संपर्क के माध्यम से, वायरल टीके से, दूषित भोजन और जल से, हवा के माध्यम से? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी, दूषित भोजन और जल से। अगला प्रश्न है आपका कि हेपेटाइटिस बी वायरस किसे प्रभावित कर सकता है? सिर्फ बच्चों को, सिर्फ जवानों को, मां से बच्चे में, सभी वर्ग के लोगों को? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, सभी वर्ग के लोगों को हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि हेपेटाइटिस के किस प्रकार के खिलाफ कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है? बताइएगा, हेपेटाइटिस के किस प्रकार के खिलाफ कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, हेपेटाइटिस सी का टीका। क्लियर है आपको? ई का टीका भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन चीन में उपलब्ध है, इसलिए उसको उपलब्ध मानते हैं। भारत में भी हेपेटाइटिस ई का भी टीका उपलब्ध नहीं है। क्लियर है आपको? तो ये 5 MCQ थे जो आपको पूरी तैयारी करने के लिए पर्याप्त थे इस टॉपिक की।
तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। सबसे ज़्यादा जरूरी था प्रकार को समझना, कारण को समझना, टीका को समझना और दिवस को समझना, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या थी। एक संक्षिप्त वीडियो जो मैंने आपको अभी दिया है, इसमें एक A to Z आपको पूरी क्लास कंप्लीट कराई गई है। हेपेटाइटिस रोग आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर आप इस टॉपिक की PDF प्राप्त करना चाहते हैं या अन्य सभी टॉपिक्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी तैयारी को अच्छा बनाए रखने के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। 24 सितंबर को आपका पेपर है, और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भुनाइए इस समय को। समय आपका है और परिश्रम भी आपको करना होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं अभी आपको PDF कैसे प्राप्त करनी है उसके बारे में बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्य सेविका भर्ती की बहनों के लिए हम लेकर आए हैं एक खास ऑफर। 550 रुपए वाला PDF बैच अब आपको सिर्फ 154 रुपए में मिलेगा। मुख्य सेविका भर्ती में सफल होने के लिए आपको सभी PDF नोट्स मिलेंगे, तो आज ही ज्वाइन करें प्रतिज्ञा PDF बैच। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर सीमित समय और सीमित लोगों के लिए ही है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें और लाभ उठाएं।